सर, बिहार में जिस तरह से चुनाव सामने है, किस तरह से देखते हैं कि तैयारियों को अपने? तैयार है, जनता तैयार है। अच्छा, भाजपा को राजनीति का इस तरह और एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकेगी इस बार जनता। जिस तरह से तो आप लोगों ने देखा, डिप्लोमेटिक इंडिया से बातचीत करते दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तैयार हैं और बिहार की जनता भी इस बार तैयार है। एनडीए सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आखिर तेजस्वी यादव को इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? कहीं ये कॉन्फिडेंस वोटर अधिकार यात्रा को तो नहीं, कहीं ये कॉन्फिडेंस पिछले इतिहास का तो नहीं, क्योंकि आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है पिछले 2010 से। जी हाँ, आगे की बातचीत हम इसी वीडियो में करेंगे। इसी वीडियो में चर्चा करेंगे कि तेजस्वी यादव को भाई इतना कॉन्फिडेंस कैसे। बीते दिन डिप्लोमेटिक इंडिया से खास बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव कहते नजर आ रहे हैं कि भैया हम तैयार हैं और इस बार बिहार की जनता भी तैयार है, एनडीए सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव को इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है, एनडीए सरकार को सत्ता से हटाने की बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। कहीं ये कॉन्फिडेंस वोटर अधिकार यात्रा से तो नहीं आ रहा है, या फिर ये कहीं कॉन्फिडेंस वहां से तो नहीं आ रहा है जहां की आगे हम बातचीत करने वाले हैं। जी हां, हम लोग बातचीत करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की। 2020 में जब लास्ट टाइम बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें जो आरजेडी है वो सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई थी बिहार में। हालांकि ये इतिहास 2010 से रहा है। 2010 के बाद से आरजेडी बिहार की नंबर 1 पार्टी रही है, अगर एकाएक तरीके से देखा जाए, सारे गठबंधनों को दरकिनार करके, साइड करके। हम बता दें आपको, 2020 के अगर चुनाव की बात कर लें तो आरजेडी नंबर 1 पार्टी उभर कर आई थी। 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 75 सीटें यानी 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो बिहार की दूसरी बड़ी पार्टी उभर के आई थी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया नीतीश कुमार का नाम तो आइए नहीं रहा है, तो रुकिए जरा, सब्र करिए, उनका भी हम बताते हैं आपको। दूसरे नंबर की जो पार्टी थी वो भारतीय जनता पार्टी उभर के आई थी 110 सीटों पर। जी हाँ, मात्र 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 74 सीट्स, जी हाँ 74 सीट्स यानी 74 सीटें जीतकर आई थी। अब समझिए आप लोग, 144 पर आरजेडी लड़ी तो 75 सीटें लाई, मगर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी और 74 यानी 74 सीट्स लेकर आई। अगर जेडीयू की बात करें, जी हाँ नीतीश चाचा की बात करें, जो कि पिछले 8 या 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। असल में तो मुख्यमंत्री 4 ही 5 बार बनना चाहिए, मगर वो 9 बार बन जाते हैं इस कार्यकाल के दौरान 20 साल के। जेडीयू की अगर हम बात करें तो 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी 2020 का। जी हाँ, 115 सीटों पर जेडीयू या कहें नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ी थी, मगर भैया सिर्फ 43 सीट ही नसीब हुई थी, यानी 43 सीट्स नसीब हुई थी। किसको? जेडीयू को। अंदाज़ा लगाइए जरा एक बार, 144 पर आरजेडी लड़ी, 75 सीटें लाती है, 75 सीटें लाती है। 110 पर बीजेपी लड़ी, 74 सीट्स लाती है। और वहीं जेडीयू जो कि 115 सीटों पर लड़ी, मगर सिर्फ और सिर्फ 43 सीट्स लाती है। अगर बची कुची सीटों की बात करें तो और जो वाम दल हैं और जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं उनको चली जाती है। अब सोचने वाली बात तो यहाँ पर भैया ये है कि कहा जा रहा है नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू इस बार क्रैश करने वाली है। क्रैश कैसे करने वाली है? बताया जाता है कि इस पार्टी से पहली बात तो कोई टिकट लेना नहीं चाहता है, क्योंकि इस पार्टी की जो सीटें हैं वो इस बार चुनाव में और कम होने वाली हैं। जी हाँ, जो विधानसभा चुनाव 2025 होने वाला है बिहार के अंदर, उसमें जेडीयू की सीटें और घटने वाली हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों का एनालिसिस है
कि इस बार नीतीश कुमार की पार्टी साफ होने वाली है और इसको कोई और साफ नहीं करेगा। बिहार की जो दो बड़ी पार्टियां हैं, एक आरजेडी और एक बीजेपी, वही साफ करेगी। कैसे, हम बताते हैं आपको। अभी जब वक्फ बिल वाले मुद्दे पर नीतीश कुमार की पार्टी ने समर्थन किया था तो कई सौ नेताओं ने जेडीयू पार्टी से इस्तीफा दिया था। अब हम चाहे छोटे पदाधिकारी की बात करें चाहे बड़े पदाधिकारी की बात करें, कहा जाता है कि मुस्लिम वोटर्स का कहीं ना कहीं जेडीयू में और आरजेडी में अच्छी पकड़ है और एक अच्छा वोट बैंक रहा है। मगर नीतीश कुमार इस बार वो वोट बैंक अपना घटा चुके हैं। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि 43 से डिक्रीज होने के बाद ये सीटें कहां पर जाएंगी। बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि भैया 43 का अगर आधा करें या 40 का आधा करें तो लगभग 15 से 20 सीटों पर इस बार जेडीयू सिमटने वाली है। और शायद यही कारण है कि जेडीयू कार्यालय के बाहर आज भी आप जाएंगे तो वहां पर आपको सन्नाटा नजर आएगा, मगर आरजेडी या बीजेपी कार्यालय पर जाएंगे तो वहां पर आवाजवाही और हलचल बराबर बनी हुई है। खैर, 2010 से अगर हम बाद की बात करें तो जो आरजेडी है वो बिहार की नंबर 1 पार्टी रही है, यानी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ जो एमएलएज विन किए हैं या जीते हैं वो आरजेडी के ही हैं। भले वो 1 ज़्यादा हो या 2 ज़्यादा हो या 3 ज़्यादा हो बीजेपी के मुकाबले, मगर कहीं ना कहीं भैया बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी भी बराबर की टक्कर दे रही है आरजेडी को, मगर कहीं ना कहीं फिर कांग्रेस का भी नाम आ जाता है। अगर कांग्रेस की बात करें तो पिछले चुनाव में 18 से 19 सीटें लगभग में कांग्रेस भी लाई थी। तो अगर आरजेडी की बात करें, आरजेडी को कांग्रेस का समर्थन तो है ही, महागठबंधन में है, और उसी के साथ जो और वाम दल हैं सीपीआई वगैरह, उनका भी समर्थन है। तो लगभग में अगर 75 आंकड़ा इधर जोड़ा जाए और 19-20 कांग्रेस का जोड़ा जाए, इस बार शायद कांग्रेस भी बढ़त करे, क्योंकि बताया जा रहा है 55 से 60 सीटों पर या 60 से 65 सीटों पर कांग्रेस भी चुनाव लड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फायदा देखा जाए तो महागठबंधन को जा रहा है, और अगर बीजेपी अच्छा परफॉर्म करेगी तो एनडीए को भी जा सकता है, क्योंकि जेडीयू पार्टी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये बाखूबी बीजेपी को भी मालूम है। और शायद कहीं ना कहीं भैया ये जो इतिहास पुराना रहा है आरजेडी का सबसे ज़्यादा सीटें लाने का, वही इतिहास बोल रहा है, और वही इतिहास को शायद तेजस्वी यादव फिर से दोहराएं। और शायद इसीलिए वो डिप्लोमेटिक इंडिया से जब बातचीत हुई उस दौरान जब पत्रकारों ने सवाल किया और मैंने भी सवाल किया कि सर इस बार तैयारी कैसी चल रही है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हम तैयार हैं और बिहार की जनता इस बार एनडीए सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। खैर, अब ये तो विधानसभा चुनाव के बाद ही तय होगा कि भैया कौन सत्ता से जाएगा और कौन सत्ता पर काबिज होगा, कौन बिहार पर राज करेगा लोकतांत्रिक तरीके से। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये ज़रूर बताएं कि आपका क्या सोचना है और आपकी क्या राय है, और आपके इर्द गिर्द में माहौल क्या लग रहा है। क्या लगता है तेजस्वी यादव की बात सच होगी या फिर नरेंद्र मोदी जी का जादू बिहार में फिर से चलने वाला है। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ हम खबरों को दिखाते रहेंगे। द डिप्लोमेटिक इंडिया से आप जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।